आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में जो घसीटा है, वो घटना जो है देखने लायक थी। सबसे पहले राहुल गांधी अपने भाषण की शुरुआत अभिमन्यु की कहानी के साथ करते हैं। महाभारत काल के अभिमन्यु की पूरी कहानी सुनाते हैं कि हजारों वर्ष पहले अभिमन्यु को कुछ लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था, लेकिन आजकल एक कमल नाम का चक्रव्यूह है जो मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को फंसाकर मार रहा है। राहुल गांधी ने कमल नाम के चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर जो निशाना साधा है, वो देखने लायक था। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे राहुल गांधी के सदन के इस भाषण के, वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज सदन में आवाज उठी है उस तबके की जिस तबके को कोई पूछता नहीं था। जिस सदन में हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं हुआ, उस सदन में कोई विपक्ष का नेता मुद्दे की बात कर रहा है तो फिर तारीफ तो बनती है। राहुल गांधी ने मिडिल क्लास फैमिली का जिक्र किया, कहा कि जो बजट निर्मला दीदी ने या निर्मला दादी ने पेश किया है, उस बजट में मिडिल क्लास फैमिली की कमर तोड़कर रख दी। राहुल गांधी ने अग्निवीर की चर्चा की और कहा कि अग्निवीर जो योजना है वो पूरी तरह से फ्लॉप है, क्योंकि 4 साल के बाद आर्मी में जाने वाले युवा का भविष्य क्या है। आजकल की महंगाई के दौर में 10 लाख रुपए में होता क्या है, 10-12 लाख रुपए में कोई सेटलमेंट नहीं होता सर। तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा था राहुल गांधी के इस भाषण का, वो मुद्दा था पूरा का पूरा मिडिल क्लास के ऊपर राहुल गांधी ने जोड़ दिया। कहा कि मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास परिवार जो पूरी तरह से कमल के चक्रव्यूह में फंस चुका है, पूरी तरह से कमर तोड़ दी इस बजट ने मिडिल क्लास फैमिली की। और राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दे उठाए। ओम बिरला ने उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन सदन में हंगामा हो गया। हंगामा इस कदर हुआ कि यकीन मानिए कि जिस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष होता है, जिस हिसाब से टीआरपी की चीजें सदन में बोली जाती थी, पिछले कार्यकालों में हम सभी ने देखा है कि पिछले कार्यकाल जो 10 साल रहे उसमें तो नेता विपक्ष था ही नहीं, केवल एक तरफा राज था। और उस एक तरफा राज में किस तरह से शासन किया गया, कौन कौन से बिल पास किए गए, वो हम सभी ने देखा है। किस तरह से काले कानून के बिल पास किए थे, 700 किसानों ने जो है शहीदी दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्राउंटर पढ़ के उन 3 काले कानूनों को वापस ले लेते हैं। अगर ये पहले उनकी जिद पर, उनके ईगो पर नहीं लेते तो शायद देश के 700 किसानों की शहीदी नहीं होती। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि राहुल गांधी ने जो सदन में आज मुद्दा उठाया है वो किसानों का भी था, किसानों का जिक्र भी उसमें किया था। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने किसानों से सदन के बाहर मुलाकात की थी और उनसे ये वादा किया था कि हम सरकार पर इसके लिए दबाव बनाएंगे, और ठीक हुआ भी वैसा ही। जैसे ही राहुल गांधी अपने भाषण की शुरुआत में अभिमन्यु की कहानी सुनाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली पर आते हैं और फिर किसानों का जिक्र करते हैं। किसानों का जिक्र करते हुए सरकार से क्लियर कट शब्दों में पूछते हैं कि आप किसानों को एमएसपी कब देंगे, और एमएसपी आपको देना ही पड़ेगी। सो की सीधी बात है, जिस तरह से हावी हो रहे हैं राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर, जो पप्पू बनाने की जो कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित मीडिया सेल ने, वो उसकी पूरी रेल बना दी है राहुल गांधी ने। और जिस तरीके से राहुल गांधी एग्रेसिव मोड में जो है भारत के सदन में नजर आ रहे हैं, ये इस तरह का एग्रेसिव मोड पहले कभी नहीं देखा होगा। लगातार जो है टीआरपी राहुल गांधी के नाम से बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से टीआरपी घट रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आप दोनों के सोशल मीडिया पर जाकर विजिट कर सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण को लोग कितना सुनते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लोग कितना सुनना पसंद कर रहे हैं। दोनों के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और जाकर अभी भले ही देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि देश में क्या चल रहा है। राहुल गांधी, जिसको लगातार मैं बोल रहा हूं कि पप्पू बनाने की कोशिश हुई, साजिश हुई, उस साजिश में ये लोग नाकाम रहे। आज वही पप्पू रेल बना रहा है इन लोगों की
संसद भवन में खड़े होकर अग्निवीर पर चर्चा हो रही है, संसद भवन में किसानों की चर्चा हो रही है, संसद भवन में देश के युवाओं के लिए चर्चा हो रही है। जिस नीट के पेपर लीक को नीट क्लीन कर दिया गया सरकार के द्वारा, उस नीट के पेपर लीक पर राहुल गांधी ने अभी भी सवाल उठाया है। संसद भवन में शिक्षा की चर्चा हो रही है, संसद भवन में किसान की चर्चा हो रही है, संसद भवन में गरीब की चर्चा हो रही है। भारत के लिए ये जो नेता प्रतिपक्ष बना है राहुल गांधी के रूप में, इससे मजबूत नेता प्रतिपक्ष शायद जिंदगी में नहीं हो सकता था। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से देश का संसद भवन चल रहा है, जिस तरीके से देश के संसद भवन में लगातार आवाज उठ रही है, वो आवाज अब थमेगी नहीं। संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक की जो आवाज है वो विपक्ष बन रहा है। इंडिया गठबंधन पूरा सपोर्ट कर रहा है राहुल गांधी का। और लगातार जो है, एक और बात सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी ने आज संसद भवन में मिडिल क्लास फैमिली की बात की, किसान की बात की, अग्निवीरों की बात की, स्टूडेंट्स के भविष्य की बात की। ये 4 मुद्दे सदन में पिछले 10 साल के कार्यकाल में यदि उठे हो तो आप खुद सोचना, आप खुद इस पर विचार करना, खुद विचार इस बात पर करना कि क्या इस तरह की चर्चा कभी संसद भवन में हुई है क्या? क्या किसी नेता ने किसान की बात संसद भवन में की है क्या? क्या किसी नेता ने एजुकेशन की, शिक्षा की बात संसद भवन में रखी है क्या? क्या किसी नेता ने किसी भर्ती, विशेष भर्ती को लेकर संसद भवन में आवाज उठाई है क्या? क्या किसी नेता ने मिडिल क्लास फैमिली की बात संसद भवन में की है क्या? आप खुद इसका आकलन करके और देखिएगा, पिछले 10 साल के संसद भवन के कार्यकाल को आप देखिएगा। किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे या किसी चमचे नेता ने भी अगर संसद भवन में मुद्दे की बात की हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जरूरी हो गया है। राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं लगातार, ये बोरिया बिस्तर जो है दोनों गुजराती भाइयों का बांध देंगे। और वो चाहते ही नहीं है राहुल गांधी खुद की इनकी सरकार गिरे, इनको जलील करेंगे, बाकायदा सरकार में बैठे लोगों को जलील करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि संसद भवन में किसानों की बात भी हो सकती है, संसद भवन में एजुकेशन को लेकर बात भी हो सकती है, संसद भवन में जो है मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की भी बात हो सकती है। और वो जलील राहुल गांधी बाकायदा कर रहे हैं। संसद भवन के भीतर जिन टीवी चैनलों पर राहुल गांधी का चेहरा दिखाई नहीं देता था, आज वो टीवी चैनल सारे के सारे राहुल गांधी को चला रहे हैं, क्योंकि लोग राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी में अब टीआरपी नजर आ रही है। अब ये टीआरपी के लिए खेल है या राहुल गांधी खुद टीआरपी बन चुके हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी ये हमारा नया चैनल है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।